अनुपमा की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो दिल की बहुत अच्छी है। उसका दिल बहुत साफ है, इसलिए उसको लगता है कि सब उसके जैसे हैं और इसीलिए बार बार वो धोखा खाती है। भी तुम्हें ना एक काम करो, अनुपमा के नाम की एक माला बनवाओ और दिन रात उसे जपते रहो। वैसे भी अभी तुम्हारे पास फुर्सत होने वाली है, जॉब तो तुम्हें मिलेगी नहीं, कैफे पर भी ताला लगने वाला है। और 20 क्यों, मैं तो कहती हूँ कि पूरे के पूरे 40 लाख भर दो, बैंक में डाका डालो, चोरी करो, कुछ भी करो। आई डोंट नो मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा, पर इस मुसीबत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई हैव टू डू समथिंग एंड आई विल। मम्मी आप तो हमारे घर की स्ट्रेंथ है, अगर आप ऐसे हार मान लेगी तो हमारा क्या होगा? मम्मी आपको वो बेबी मच्छर वाली कहानी याद है जो आप स्वीटी को सुनाया करती थी? एक बेबी मच्छर जब बाहर जाता तो उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते, लेकिन वो बेबी मच्छर बहुत खुश घर वापस लौटता और घर आके अपने पेरेंट्स को बताता कि मुझे तो बड़ा मजा आया, मैं जहां भी जाता लोग मेरे लिए तालियां बजाया करते। वो तालियां बजाते थे लेकिन उसे मारने के लिए, लेकिन उस मच्छर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग था मम्मी। हमारी सिचुएशन भी थोड़ी बहुत सेम ही है, कुछ नहीं बदला जा सकता। अगर बदला जा सकता है तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अब डिसाइड हमें करना पड़ेगा मम्मी कि हम पेरेंट मच्छर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर बेबी मच्छर के। प्रॉब्लम बड़ी है तो हिम्मत भी बड़ी दिखाते हैं ना मम्मी। कम ऑन मम्मी, डोंट फॉरगेट यू आर अ फाइटर। आप ट्यूमर से लड़ गई तो फिर ये प्रॉब्लम क्या चीज है? तेरी बातें कान सुन रहे, समझ दिल तक की बात पहुंची नहीं। ये डर जाए नहीं रहा सफर, डर जाए नहीं रहा, कुछ काम नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, बहुत सारा गुस्सा। क्यों मेरी वजह से मेरा परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया। आपकी वजह से नहीं मम्मी, हमारी वजह से। और हमारी वजह से अगर परिवार वाले मुश्किल में आए हैं तो हमें ही उन्हें वापस बाहर निकालना पड़ेगा। मम्मी ऐसे रोने से, हार मान लेने से कुछ नहीं होगा, हमें फाइट करना पड़ेगा। कम ऑन मम्मी, लेट्स फाइट। नहीं 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 नहीं, वनराज के बापूजी को बताऊंगी तो उन्हें तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। नहीं नहीं नहीं, वो उनको मैं अभी वहां पे ये बात नहीं बता सकती। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। भगवान, तो मैं क्या करूं? कहां से इन्हें नहीं बता सकते, हॉस्पिटल में। बा, are you okay? हाँ? Are you okay, बा? मेरी किडनी काम आएगी। What? हाँ, मैंने वो अखबार में पढ़ा था कि वो अमीर लोग ना अपने बेटों के लिए ऐसे किडनी खरीदते हैं। वो टीवी में भी ऐसा देखा था कि जो किडनी देता है ना उसे पैसे मिलते हैं। मैं बीमार नहीं हूँ, हाँ बूढ़ी हूँ, बस सिर्फ घुटनों का दर्द और बीपी है। मेरी किडनी। प्लीज काम डाउन। एक काम कर, तू हॉस्पिटल में फोन लगा। हाँ, उनको पता होता है, सब पता होता है, वो बताएगी। अभी कैसी बातें कर रही है? तुझे नहीं करना है फोन, मैं ही करती हूँ। हाँ, मैं हॉस्पिटल में पूछती हूँ। अरे वो पटेल भाई को पूछती हूँ, उनको सब पता होता है। Stop it, बा, stop it। आप किसी को फोन नहीं करेंगे। तो तू मुझे बता, तू तो इतनी पढ़ी लिखी है ना, मुझे बता मेरी किडनी बिक सकती है कि नहीं। चुप, एकदम चुप। खबरदार आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें की तो। पैसे, हाँ मेरी किडनी बिकेगी तो थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे। आई नीड टू कॉल मम्मी। नहीं नहीं नहीं, मम्मी ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस्ड है, पापा को बुलाती हूँ।
पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे करें? माँ प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। बस अब एक ही उपाय बचा है, मेरी किडनी के थोड़े कम पैसे तो कम आएंगे तो सर, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ किंजल? आर यू ओके? काव्या पापा कहाँ है? वो बा क्या हुआ बा को? बा पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करेगी, किडनी बेच दो पता नहीं, और आई थिंक वो शॉक को हैंडल नहीं कर पा रही। काव्या पापा ही उन्हें संभाल सकते हैं, तुम प्लीज पापा को बा के पास भेजो, मैं उनके लिए पानी लेकर आती हूँ। प्लीज काव्या प्लीज। ओह गॉड, एक और मुसीबत। कहीं बा को सच में हार्ट अटैक ना आ जाए। नो नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टचवुड टचवुड। पता नहीं घर पर सबका क्या हाल हो रहा होगा, स्पेशली अनु आंटी का। समर पिकअप। अरे ये समर फोन क्यों कट कर रहा है? अनु आंटी कैसी है? डरी हुई है। डोंट वरी समर, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से ये डर लग रहा है कि अगर कूल डूड और बा इस शॉक को हैंडल नहीं कर पाए और। समर प्लीज ऐसा सोचो भी मत। बा उठिए, किंजल किंजल, बा उठिए, समझ उठिए उठिए उठ, किंजल किंजल पानी लेके आओ, किंजल पानी लेके आओ। बा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बा? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हो रहा है बा? क्या? ये लगता है बीपी शूट अप हुआ है, बीपी शूट अप हुआ। बा आपकी दवाई कहाँ है? हाँ दवाई दो, दवाई दो, दवाई दो। बा सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए, गहरी सांस लो। बा दवाई दीजिए, पानी पानी। संभाल संभाल संभाल, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो तेरे बापूजी का फोन आया था, कितने खुश थे, कह रहे थे कि 1,25,000 वापस मिल गए, थोड़ा तो 20 लाख में कब होगा। अब उन्हें कैसे बताऊं कि यहाँ 20 लाख नहीं, यहाँ तो 40 लाख देने हैं। अरे कभी 40 लाख का तो सपना भी नहीं देखा है। किंजल कैसे होगा जमा? किसी ना किसी तरह हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, वरना फिर से आपका बीपी शूट होगा। प्लीज अरे मेरा तो बीपी बढ़ेगा, पर तेरे बापूजी को पता चलेगा तो उनका तो हार्ट अटैक। बा प्लीज ऐसी बात मत बोलिए, ऐसी बात मत बोलिए बा, प्लीज सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी रक्षा करो, हे ठाकुर जी। कुछ सोचा है क्या करोगी? नहीं सोचा तो सोचो एंड डू समथिंग, डैम इट। लिसन अनुपमा, आई डोंट केयर कि तुम पैसे कहां से लाती हो और कैसे लाती हो, बट जस्ट अरेंज फॉर द मनी। डू यू गेट दैट? डू यू गेट दैट? और अगर जरा सी भी शर्म बची है ना, तो जो ब्लंडर किया उसकी भरपाई करो। अरेंज फॉर द मनी, डैम इट। 40 लाख का लोन, 40 लाख का पहाड़ तोड़ दिया हमारे सर पे। बेशरम कहीं की, गवार, अनपढ़, जाहिल, बिना पढ़े पेपर साइन कर दिए। मुझे लगा था कि अनुपमा कम पढ़ी लिखी है, मगर बेवकूफ भी है ये नहीं पता था। बट शी प्रूव मी रॉन्ग। 20 लाख रुपए के लिए बैंक के पास कारखाना गिरवी रख दिया। हाउ स्मार्ट। और तुम्हें पता है, तुम्हारी प्यारी साथ ना यहाँ तक नहीं रुकने वाली है। उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो भीख का कटोरा हम सबके हाथों में ना थमा दे। काव्या कांट यू काम डाउन? काम डाउन? तुम्हारी सास ने जो कांड किया है, तुम्हें लगता है कि उसके बाद कोई भी शांत बैठ सकता है? तो चिल्लाने से क्या हो जाएगा काव्या? कम से कम अंदर का गुब्बार तो बाहर निकल आएगा। तो जाओ अपने कमरे में जाके निकालो। ऐसे कैसे बात कर रही हो किंजल? तुम्हारी सास हूं मैं। और तुम भी किसी की बहू हो काव्या। आइडियली इस वक्त तुम्हें बा को संभालना चाहिए, पूरी फैमिली को संभालना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो ये ब्लेम गेम से फुर्सत ही कहाँ है। तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ। प्लीज काव्या मत करो, मेरे पास तुम्हारी इन सब बातों के लिए ना टाइम नहीं है। अगर तुम हेल्प नहीं कर सकती तो जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। मेरे सामने बड़ी जबान चलती है तुम्हारी, लेकिन जिसके सामने बोलना होता है उसके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है।
अरे इतना ही है तो जाके अनुपमा से कहो ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब उसी की वजह से हो रहा है। कमाल है, कोई बात भी नहीं कर सकता है अभी तो। तुम रोते हुए क्यूट लगते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोते ही रहो। नंदू, मुझसे मम्मी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैंने पहली बार उन्हें इतना हेल्पलेस, इतना टूटा हुआ देखा है और उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं मम्मी को संभाल लेता तो वही होता जो हुआ है समर। तुम ही तो कहते हो ना, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। आई नो नहीं होना चाहिए था, पर हो गया ना समर। प्लीज तुम अपने आप को संभालो, तभी हम मम्मी को संभाल पाएंगे। और इस प्रॉब्लम का सलूशन भी तो निकालना है ना हमें। हाँ, मम्मी, लगता है सो गई। मम्मी अंदर है? सो गई। मम्मी ने खाना नहीं खाया। रहने दीजिए भाभी, कभी कभी दर्द की सबसे अच्छी दवा नींद ही होती है। सबने खाना खा लिया? नहीं, सब मना कर रहे हैं। अगर मम्मी ठीक होती तो जबरदस्ती सबको खिला देती। अभी मम्मी की जगह हमें सबका ख्याल रखना होगा भाभी। You're right, Sama. चलिए पहले चल के सबको खाना खिला देते हैं। हाँ। कोई रास्ता दिखाइए कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए। सब अंधेरा है, कुछ खोलिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।